हेलो बच्चों बच्चों आज करेंगे हम सीए फाउंडेशन जून के पेपर का पूरा पैटर्न डिस्कस। आपका जो रीसेंट मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज हुआ है उसको बेस बनाकर मैंने आपका ये पेपर पैटर्न निकाला है। तो एक बार जल्दी से पहले इसका ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। बच्चों देखो, आपके पेपर में होने वाले हैं टोटल 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, जिसमें आपको क्वेश्चन 1 जो 20 नंबर का है वो है कंपलसरी। वैसे तो आपके सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो 20 मार्क्स ईच के होंगे। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो टोटल आपके 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन गया, यानी कि हर क्वेश्चन है 20 नंबर का। लेकिन इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, यानी कि क्वेश्चन 1 तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये हो गया कंपलसरी। अब आपके पास एक्सटर्नल चॉइस होगी कि आप रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 कर सकते हो अपने मन पसंदीदा। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो जो क्वेश्चन 1 है उसमें पहले देखो 12 नंबर बेसिकली ट्रू फॉल्स के फिक्स हैं, वो आएंगे ही आएंगे, जिसमें 6 ट्रू फॉल्स होंगे और 2 नंबर का ईच होगा जो आपको विद रीज़न लिखना है। अब इसमें आपको मल्टीपल चैप्टर्स के अंदर से कुछ ट्रू फॉल्स मिलेंगे। उसके बाद आपका 4 नंबर का एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 का है बेसिकली, और 4 नंबर का एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो डेप्रिसिएशन चैप्टर का है। तो ये आपका मिलाकर बन जाता है 20 नंबर, 12 4 4। इसके बाद जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें लगभग आपके सारे चैप्टर्स देखो कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन 2 जो है उसके अंदर आपका जो हमारा चैप्टर 2 है, यानी कि जिसमें अलग अलग यूनिट्स हमें पढ़ने हैं, तो उसमें क्योंकि रेक्टिफिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो उसका क्वेश्चन डाला हुआ है 10 नंबर का। और जो आपका चैप्टर 3 है बीआरएस, उसको यहाँ पर कवर कर लिया है। तो 2 पार्ट्स हैं 10-10 नंबर के, तो आपको ये क्वेश्चन अगर करना है तो दोनों पार्ट्स करने ही पड़ेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 3 में आपका जो चैप्टर 9 है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, उसको कवर कर लिया गया है। और पार्टनरशिप से देखो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये ध्यान से सुनना, ये डेथ का दे रखा है। अब हो सकता है डेथ की जगह रिटायरमेंट या एडमिशन कोई भी एक आ जाए। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन पहले से कोर्स में थे, लेकिन नया जो डिसोल्यूशन ऐड हुआ है आपके कोर्स में स्पेसिफिकली, तो इसीलिए उसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में दे रखा है 10 नंबर का। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि वो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो पार्टनरशिप पढ़ते समय आप डिसोल्यूशन चैप्टर को ज़रूर अच्छे से कवर करो, सो दैट उसके 10 नंबर का एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपका कन्फर्म श्योर हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा 10 नंबर का पार्ट है आपके एनपीओ चैप्टर का। ये भी कंपलसरी आता ही आता है हर बार एग्जाम में। अब वो किस्मत है कि वो कौन से पार्ट में आ जाए, लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन के साथ एनपीओ का क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, जिसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है चैप्टर 2 का, अगेन ट्रायल बैलेंस इजी क्वेश्चन 5 नंबर का। फिर दूसरा एक और 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइनल अकाउंट्स या मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में चॉइस दे रखी है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो कोर्स में नया एडिशन हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी कंपनी अकाउंट्स, उसमें उन्होंने यहाँ पर अभी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब MTP 2 रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पर वो आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर नए हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा आपको बोलना चाहूँगा कि इस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इस नए चैप्टर से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है कि आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एज़ यूजुअल ट्रेडिशनल तरीके से 15 नंबर का आपका इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है। इसमें हो सकता है कभी कभी इशू ऑफ डिबेंचर भी डाल सकते हैं, 5 नंबर का वो और 10 नंबर का शेयर्स, लेकिन ये क्योंकि पहले से कोर्स में है और इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर हैं तो इनको भी आप कर सकते हैं। और 5 नंबर का एक बेसिक थ्योरी क्वेश्चन साथ में लगा रखा है। और ये तो हो गया आपका देखो पूरा पेपर। तो देखो आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपको देखो 5 एक्सटर्नल क्वेश्चंस में से कोई भी 4 करने हैं। तो अब इन केस लेट से कि आप कंपनी अकाउंट्स नहीं करते, जो मेरे हिसाब से आपको वैसे करना चाहिए, तो उस केस में फिर आप लास्ट क्वेश्चन को ऑप्शन में आउट कर सकते हो। या अगर कोई बच्चे को लगता है कि मैंने पार्टनरशिप या एनपीओ नहीं कर रखा ढंग से, तो आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसमें आपको डिसोल्यूशन और एनपीओ इसका कॉम्बिनेशन दे रखा है। डिसोल्यूशन नया चैप्टर है, पार्टनरशिप का हो सकता है कई बच्चों को ढंग से ना आता हो, ना पढ़ा हो, और एनपीओ भी कई बच्चों को मुश्किल लगता है, उसमें भी ट्रिकी और क्रिटिकल चीज़ें हैं, तो आप ये भी छोड़ सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आपको करनी है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, और किस ऑर्डर में आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पहले अपना कंपनी अकाउंट्स कवर कर लेते हो पूरा, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, तो देखो आपके शेयर और डिबेंचर जो पुराने कोर्स में ऑलरेडी आपके चैप्टर्स थे 1, 2, 3,
उनमें से लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन पक्का कवर कर जाएगा। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो एक क्वेश्चन तो आईसीएआई को देना ही देना पड़ेगा। तो आप अगर देखो तो लगभग 25 नंबर के आसपास आपका कंपनी अकाउंट्स की कवरेज बन जाती है। तो अगर आप चैप्टर 11 भी ढंग से कर लेते हो पूरा कंपनी अकाउंट्स, तो 25 नंबर आपके ये कवर हो जाएंगे। एंड सेम गोज फॉर योर पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप को कवर करते हो तो पार्टनरशिप के अंदर एक डिसोल्यूशन को अच्छे से कर लो, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आएगा, वो नया एडिशन हुआ है। एंड एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ में से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आपका देखो 20 नंबर की कवरेज रखता है। तो चैप्टर 10 और 11 करते ही आप 45 मार्क्स की लगभग कवरेज कर लेते हो। इसके अलावा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करके, लेट से आपको अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लगता है कि वो एक छोटा और इजी चैप्टर है, तो 10 नंबर आप वो भी कवर कर सकते हो। उसका क्वेश्चन एक 10 नंबर का आएगा ही आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लोगे तो आपके 55 मार्क्स की कवरेज तो हो ही जाएगी। उसके बाद देखो जो पहला क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो तो आपको कंपलसरी है ही, और उसमें ट्रू फॉल्स हो गए 12 नंबर के, वो तो बहुत ईजी होते हैं। और थ्योरी क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली आसान होता है, किसी भी चैप्टर का है। तो 75 मार्क्स तो आपके बिल्कुल ऐसे हो गए कि आप अगर ये 3 चैप्टर्स भी अच्छे से कर लो ढंग से, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री, तो आपके लगभग, और पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी आपको करना ही करना है, तो 75 मार्क्स की इजी कवरेज आप कर पाओगे। बाकी जो 5-5 या 10-10 नंबर में आपको छोटे चैप्टर्स हैं, वो आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हो, या वो आपने अगर अभी कर लिए हैं तो जस्ट उनको गो थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन पेपर पैटर्न के हिसाब से BRS हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, अब हो सकता है अगले MTP में इसकी जगह इन्वेंट्री आ जाए, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री का क्वेश्चन नहीं था, तो वो रिप्लेस हो सकता है। तो वो आपको अपने हिसाब से मतलब देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर पैटर्न इजी है। पैटर्न वही है इनफैक्ट जो पहले हुआ करता था, सिर्फ क्वेश्चंस की थोड़ी सी शफलिंग हो गई है। और जिसमें आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उसके 2 क्वेश्चंस श्योर है कि आएंगे, और 10-10 नंबर के आएंगे लगभग, तो आप उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ना। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत जल्दी हम रिवीजन्स आपके साथ स्टार्ट करेंगे आपके CA फाउंडेशन के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर देना। तब तक अपना नॉर्मल पढ़ाई करते रहना, रिवीजन करते रहना। मुलाकात करते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।